देवों का देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही हमें शिव जी और पार्वती माँ का ध्यान आता है। मानव कल्याण के लिए कितना कुछ किया था शिव जी और पार्वती माँ ने। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आखिर ऐसे कौन से रहस्य हैं कैलाश पर्वत के? क्यों कोई इंसान आज तक उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? क्यों वहाँ पर चढ़ाई करने वालों का अनुभव इतना भयावह होता है? हम हमेशा सोचते हैं कि अपने अटूट विश्वास और भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न करें। कैलाश पर्वत के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी जरूर होगा। शिव पुराण, स्कंद पुराण, कैलाश खंड में तो पर्वत के दिव्य चमत्कारों के बारे में अलग से लिखा भी है। एक पुरानी मान्यता भी है इस पर्वत के बारे में कि इसी के पास एक कुबेर की नगरी भी है। ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक भी है। आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे ही रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनि। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में ही हैं। ऋषियों के मुताबिक भोलेनाथ के निवास स्थान के रहस्यों को समझ पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत से ओम और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। जब आप कैलाश पर्वत के पास से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एरोप्लेन गुजर रहा हो, लेकिन जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो ये ओम या डमरू की आवाज जैसी होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है यह बर्फ पिघलने की आवाज हो। वहीं गर्मी के वक्त जब मानसरोवर झील का बर्फ पिघलता है तो भी एक तरह की आवाज आती है। नंबर 9, कैलाश पर भगवान शिव के रहने का रहस्य। ढूंढने से तो भगवान भी इस दुनिया में मिलेंगे, ये तो सुना ही होगा आपने। हमने कभी भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन उनकी लीला को महसूस जरूर किया है। इस बात को तो हमें भी आभास है कि भगवान आंखों के पास न होने के बावजूद हमारे पास है, हमारे मन में है। और ये बात सच तो है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन उनका निवास स्थान के बारे में हमें जानकारी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। यहाँ कई अलौकिक शक्तियों का प्रवास है। कई लोगों ने पर्वत पर कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां भी देखी हैं। पुराने कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश पर ही समाधि ली थी। अब हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्यों भोलेनाथ ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना? ऋषि मुनि का कहना है कि ये धरती के केंद्र यानी कि दुनिया की नाभि भी कहा जाता है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच है। इसकी वजह से शिव जी ने इस पर्वत को चुना ताकि यहाँ से वो दुनिया को संचालित कर सके। नंबर 8, कैलाश पर ना चढ़ने का रहस्य। भगवान तो कण कण में उपस्थित है, लेकिन क्या कोई रास्ता है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है? आज भी लोगों का कहना है कि भोलेनाथ हमारे बीच है, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं। कई लोग कैलाश पर्वत पर चढ़कर भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव सा है। कई लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। सिवाय एक तिब्बती बौद्ध मिलारोपा के, जो 11वीं शताब्दी में इस पर्वत पर सफलता पूर्वक चढ़ाई की थी। इनके अलावा आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। वो कहते हैं ना कि जहाँ भगवान हो वहाँ पहुँचना आसान नहीं। वैसे बता दें, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर की है। ये चौंका देने वाली बात है कि इससे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कई लोगों ने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन असफल रहे। लोगों ने ये भी महसूस किया कि कैलाश पर समय कुछ तेजी से गुजरता है। इसे ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि इसकी चोटी की आकृति शिवलिंग से मिलती है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के दुनिया का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। कैलाश पर्वत जिस जगह पर है वो हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ये वो स्थान है जहाँ धरती को संचालित करने वाली सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर विश्व में, जहाँ से धरती में बहने वाली सारी नदियों का उद्गम होता है। कैलाश की चारों दिशाओं से 4 नदियाँ बहती हैं, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, करनाली और सतलज। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की कई नदियाँ भी बहती हैं। ये नदियाँ अपने निर्मल पानी से पूरे धरती को पवित्र कर देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील है जो मीठे पानी का झील है। इसका आकार सूर्य की तरह है और ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जिसको केवल छूने से ही रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दूसरी ओर राक्षस ताल खारे पानी का झील है जो मानव के लिए विष तुल्य है। नंबर 6, कैलाश पर्वत की रंग बिरंगी रोशनी का रहस्य। कैलाश पर रंग बिरंगी रोशनी का आखिर क्या रहस्य है? क्यों कुछ लोगों ने कैलाश के पास चमकती हुई रोशनी देखी है। कहते हैं यहाँ पर 7 तरह की रोशनी दिखाई देती है। नासा का ये दावा है कि शायद यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा होता है। यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स आसमान से मिलकर कई बार इस चीजों का निर्माण करता है। आज भी इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। नंबर 5, कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बढ़ने का रहस्य। लोगों का दावा है कि कैलाश पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि समय तेजी से बढ़ रहा है। पर्वत पर चढ़ने वालों का कहना है कि कैलाश पर उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। जहाँ धरती पर बाल
बाल या नाखून बढ़ने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, वहीं कैलाश पर ये बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं। पहाड़ पर केवल 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं, जो कि सच में कोई चमत्कार ही हो सकता है। इतना ही नहीं, लोगों का तो यह भी कहना है कि कैलाश का स्थान चमत्कारी रूप से अपने आप ही बदलने लगता है। वहाँ जब भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मौसम के खराब होने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं और कुछ समय बाद वो उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। नंबर 4, कंपास का काम न करना। पर्वत पर कंपास क्यों नहीं काम करता? पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ कंपास भी काम नहीं करता। दरअसल यह ऑक्सिक्स मुंडी नाम का केंद्र है। ऑक्सिक्स मुंडी का मतलब है दुनिया का सोलेस्ट्रियल पोल और जियोग्राफिकल का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है जहाँ पर 10 दिशाएं मिलती हैं और दोनों ध्रुव के तरंग का समागम होता है और इसी वजह से यहाँ पर यह कंपास काम नहीं करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक वो स्थान भी है जहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं और उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3, कैलाश पर्वत की झीलों का रहस्यमय आकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं। एक जो सबसे ऊंचाई पर है, जिसका पानी भी मीठा है। कहते हैं कि इस झील पर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जिसका नाम है मानसरोवर। मान का अर्थ है मानव और सरोवर का अर्थ है झील। यह नाम संस्कृत से लिया गया है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मानसरोवर झील अपनी सुंदरता के लिए काफी मशहूर है। इसके साथ ही एक दूसरा झील भी है जिसका नाम राक्षस झील है। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर खारे पानी वाला झील है जो 225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। कहते हैं कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, तभी से इस झील का नाम राक्षस पड़ गया। दोनों के आस पास होने के बाद भी दोनों पानी में जमीन आसमान का अंतर था। मानसरोवर सकारात्मक तथा राक्षस झील नकारात्मक झील के तौर पर माना जाता है और दोनों के बीच कैलाश पर्वत है। जब आप इन झीलों को देखेंगे तो आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। दरअसल इसका आकार इतना अलग है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता ये प्राकृतिक देन है या फिर इसका निर्माण ऐसा किया गया हो। नंबर 2, पिरामिड का रहस्य। पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ के बजाय एक इंसान द्वारा बनाई गई पिरामिड है। पहाड़ का इतना प्राचीन होने से कई लोगों का दावा है कि हो सकता है कि काफी सालों पहले ये पहाड़ नहीं, इंसानों द्वारा बनाई गई पिरामिड है, जो टोटल 100 पिरामिड का केंद्र है और गिजा टीओटिहुआकन के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उनके अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने का दावा भी है। ऐसी बातें इस पहाड़ को और भी रहस्यमय बताती हैं। नंबर 1, पहाड़ की सफल चढ़ाई। इस पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन सा है। आज तक कई लोग आए पहाड़ चढ़ने, लेकिन आखिर में नाकामयाब होकर वापस चले गए। कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसे में तिब्बत बौद्ध यानी कि मिलारेपा ने सारी कठिनाइयों का सामना करके इस पहाड़ को सफलता पूर्वक चढ़ाई की। अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर पर वो चढ़ गए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है और न ही कभी मिलारेपा इस बात को कंफर्म किया। हिंदू के साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म भी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। वैसे तो शिव जी हमारे मन में रहते हैं, हमारे कड़कड़ में बसते हैं। शिव जी और माँ पार्वती बस देखने की नजर होनी चाहिए। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। ये थे कैलाश पर्वत के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अनोखी जानकारियों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।